नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल की जो सीरीज इस चैनल पे चल रही है उसके तहत वर्तमान में अभी हम लोग बिहार के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं और उसी के तहत आज 5वें क्लास में हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट्स बनते हैं, जो भी पॉइंट्स बनते हैं, उनको 2 से 3 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और जिनमें शामिल होगा दोस्तों जो जो मुख्य बिंदु है बिहार के अपवाह तंत्र के अंतर्गत, उसमें हैं उत्तर बिहार की हिमालयी नदियाँ, फिर दक्षिण बिहार की पठारी नदियाँ, उसके बाद झील, जलप्रपात, जलकुंड, वेटलैंड्स एंड सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। इन सारे टॉपिक को हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे और 2 से 3 वीडियो होंगी दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिहार की नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग अपने तैयारी को इस स्तर पे लेके जाएंगे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे छूटने नहीं चाहिए। और दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती है, इसलिए इसे हिमालयी नदियाँ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए हम लोग 50 इंपॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या और मैप का सही इस्तेमाल करते हुए दोस्तों इस पूरे टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक बार देख लेते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार में जल संसाधन के मुख्य 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? तो एक नदी हो गई, फिर जल प्रपात एवं जल कुंड हो गया और तीसरा है वेटलैंड्स। और आज हम लोग पर जो नदियां हैं वो नदियां 2 प्रकार की हैं। कौन कौन? तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और पठारों से निकलने वाली नदियां। आप देख सकते हैं ये जो उत्तर भारत है, जो गंगा बीचों बीच बिहार को काटती है, उत्तर बिहार जो सारी नदियां है वो हिमालयी नदियां है और ये सदा नीरा है। सदा नीरा मतलब हमेशा बहने वाली नदियां। और ये दक्षिण बिहार की नदियां हो जाती है पठारी नदियां। ये जो है मौसमी नदियां है, बरसात के दिनों में इसमें पानी रहता है और बरसात के बाद ये सूखी ही रहती है मैक्सिमम। तो ये उत्तर बिहार की सदा नीरा रहती है और बिहार के उत्तर बिहार के अधिकांश लगभग भारत बिहार के 60 से 70% जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त रहता है और ये इसका कारण है उत्तर बिहार से आने वाली नदियाँ। लेकिन इसके कारण जो उत्तर बिहार की नदियाँ है वो काफ़ी उर्वरक भी हो जाती है। जहाँ बाढ़ आता है ना, वहाँ जमीन अपना हर वर्ष पुनर्भरण कर लेती है, तो वो हमेशा उर्वरता उनकी बनी रहती है। ठीक है, तो उत्तर बिहार की नदियाँ को हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी कहते हैं और आज हम लोग उत्तर बिहार की नदियाँ को ही क्लियर करेंगे और इसके लिए 55 MCQ को सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं हिमालय से निकलने वाली उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियाँ जो है होती हैं, जो हैं, उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण है और हमको नहीं लगता कि इसके बाद आपका उत्तर बिहार की नदियों से संबंधित कोई पॉइंट छूट जाएगा। एक तो हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, वो है सबसे पहले गंगा, जो बिहार को बीचों बीच 2 भागों में काटती है। ये आप देख सकते हैं, बिहार को बीचों बीच ये जो नदी है ना, गंगा नदी है। बार बार अभी तक हम लोगों ने कवर किया है कि ये बिहार को, ये गंगा भी हिमालय से ही निकलती है और बिहार को 2 भागों में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांट देती है। तो ये हो गई हिमालयी नदियाँ एक। उसके बाद अब हम लोग उत्तर बिहार में पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हुए एक एक जो नदी है, जैसे घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ये देखिए आप, ये पश्चिम से और ये हो गया पूरब। मैप में ये पश्चिम है और ये पूरब है। ये घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। ऐसे करके हम लोग सीरीज वाइज याद करेंगे। पूरा टॉपिक को ऐसे पश्चिम से पूरब करके हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग नदियों के नाम देख लेते हैं, किस किस नदी को हम लोग कवर करेंगे आज। सबसे पश्चिम में है घाघरा। उसके बाद कौन सी नदी है? मैप में हमने देखा गंडक। उसके बाद कौन सा नदी है? बूढ़ी गंडक। उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी और अंत में सबसे पश्चिम, उत्तर बिहार की सबसे पश्चिम में जो नदी है उसको महानंदा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसको सीरीज वाइज पहले एक बार याद करेंगे एक एक करके। घाघरा और गंडक, ठीक, घाघरा और गंडक, घाघरा गंडक, फिर बूढ़ी गंडक और बागमती, जी जी, सबसे पहले जी और फिर बी। जी जी से घाघरा और गंडक, G2, B2, K2 और लास्ट में M। ठीक, G2 से घाघरा और गंडक, B2 से बूढ़ी गंडक और बागमती और फिर K2 से कमला और कोसी, बच गया फिर अंत में महानंदा। G2, B2, K2, M। ठीक, ये सीरीज GBK
याद रखिएगा, आपको नदी की सीरीज जो है ना क्वेश्चन पूछता है, बिहार में उत्तर बिहार की नदियाँ पश्चिम से पूर्व में क्रम में कौन है ये बताइए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा कहाँ से निकलती है, कहाँ पे इसका संगम होता है, गंगा में कहाँ से मिलती है। और बीच में मैंने एक और कॉलम ऐड किया है, बिहार में यह कहाँ प्रवेश करती है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो मैंने खुद इसको रेज किया है कि बिहार में ये कहाँ पे चार्ट में, कि कहाँ पे बिहार में वह इन करती है नदी। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी इसे अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। फिर दक्षिण बिहार की जब नदियां पढ़ेंगे तो उस दक्षिण बिहार को भी कवर करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों आज का। अपवाह तंत्र के उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3, 4। ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अपवाह तंत्र और उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां, ठीक है। उत्तर बिहार की नदियों को हिमालय से निकलने वाली नदियां कहते हैं, और दक्षिण बिहार की नदियों को पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कहते हैं। और उत्तर बिहार की नदियां कौन कौन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन है, अभी हम लोगों ने गंगा, फिर घाघरा जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। गंगा अगर बीच से है तो पश्चिम से पूर्व हम लोग देख लेते हैं, तो G2 घाघरा गंडक, B2 बूढ़ी गंडक और बागमती, K2 यानी कमला और कोसी, और M महानंदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब गंगा नदी के एक बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले गंगा नदी को देखते हैं और इसके व्याख्या को आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से उत्तर मिल जाएंगे। फिर आगे हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी इसे क्लियर करेंगे। गंगा नदी, इसका उद्गम देख लेते हैं। अभी हम लोग चार्ट में देखा गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का उद्गम हमने चार्ट में देखा भी था। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड में, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है तो बक्सर के चौसा नामक स्थान पे, और कहाँ पे इसका मुहाना है तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो गंगा का उद्गम, गंगा नदी उत्तराखंड में केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और संगम कहाँ होता है इसका, तो मैंने कहा ये समुद्र में मिल जाती है, तो बिहार में कहाँ इन करती है, तो बक्सर जिला में चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, और बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटते हुए बंगाल में फिर प्रवेश कर जाती है, और अंततः यह जाके बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अब गंगा की सहायक नदियां देख लेते हैं, और उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां का हम लोगों ने चर्चा की वो सभी गंगा की ही सहायक नदियां हैं। सब उत्तर बिहार से आके दक्षिण में यहाँ पे गंगा से मिल जाती है। उत्तर दिशा में इससे मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक और महानंदा, ठीक। और दक्षिण दिशा से इसमें जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है उनमें प्रमुख नदी है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, कीउल, फल्गु इत्यादि। ये नदियां जो दक्षिण से मिलती है। तो आज हम लोग उत्तर से मिलने वाली नदियों की चर्चा करेंगे और साथ गंगा की भी चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे नदी को अच्छी तरह समझेंगे, और फिर प्रश्न के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, और फिर मैप के माध्यम से उसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। और आप कहिएगा वीडियो के अंत में कि हाँ, हमें हर चीज़ एकदम क्लियर हो गई। ये है, आप बिहार में ये मैप में देख सकते हैं कहाँ से गंगा नदी निकलती है। ये है गंगोत्री हिमनद, जहाँ से ये निकलती है, गोमुख जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड में यहीं से गंगा निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते आज का दूसरा प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है आपके सामने गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है, नामपा जो कि नेपाल में है, सोमेश्वर की पहाड़ी, और डी ऑप्शन है महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने चर्चा की, गंगोत्री उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। और व्याख्या में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। दोस्तों व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा, आपके बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं, गंगा तो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री उत्तराखंड से, बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो बक्सर चौसा में जो है वहाँ, और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। इस चार्ट को दोस्तों जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-2 करके बंच में याद करिएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और मैप का सहारा लेके याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
हिमालय से नहीं निकलती है। अभी हम लोगों ने चर्चा की बहुत सारी नदियों का जो कि हिमालय से निकलती है। अब आपको बताना है निम्न में से वो कौन नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, तो हाँ निकलती है। सरयू नदी, दोस्तों घाघरा को सरयू के नाम से भी जाना जाता है, तो आगे जब हम लोग घाघरा नदी पर चर्चा करेंगे तो इसको क्लियर भी करेंगे। ये भी निकलती है। गंडक नदी, ये भी निकलती है। सोन नदी, ये दक्षिण बिहार की पठारी नदियां है, यह गंगा से नहीं निकलती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? दोस्तों गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी और बक्सर के चौसा में बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। यहां पे हम लोगों ने चार्ट में इसकी चर्चा भी कर ली है, व्याख्या में भी चर्चा कर ली है। एक चीज को इतनी बार हम लोग रिपीट करेंगे दोस्तों कि वो हमें याद होना ही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सरयू नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी। तो मैप ने हम लोगों ने कई बार देखा कि गंगा नदी जो है वह बिहार को दो भागों में बांटते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और ये देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं, गंगा नदी है बिहार को बीचों बीच बांटती है और फिर बंगाल प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में आगे गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? मतलब उत्तर से आके भी गंगा में नहीं मिलती है। अभी उत्तर बिहार की नदियों की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आपको कई बार बहुत सारी नदियों का हम लोगों ने नाम लिया, आपको याद होना चाहिए G2, B2, K2, M। अब उसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने गंडक, घाघरा, सोन, कोसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा में उत्तर से नहीं मिलती, तो ये सोन ही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। वही चीज है, घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और महानंदा, ये जो है, और दक्षिण से जो मिलती है वो सोन, पुनपुन, हरोहर। हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? दक्षिण से नहीं मिलती है, तो आप अभी तक जो उत्तर बिहार की नदियों की हम लोग चर्चा की है, अगर अच्छे से सुने होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने किउल, फल्गु, सोन, बागमती। तो बागमती जो है वो दक्षिण से तरफ से नहीं बल्कि उत्तर की तरफ से आके गंगा में मिलती है। बाकी किउल, फल्गु और सोन जो है वह दक्षिण से आके गंगा में मिलती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बागमती। और गंगा की सहायक नदियां उत्तर बिहार से और दक्षिण बिहार से, ये यहाँ पे लिस्ट भी है, हम लोगों ने 1 से 2 बार इसकी चर्चा भी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। तो गंगा नदी की जो बिहार में लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, यानी चौसा से लेके जब वह बंगाल में प्रवेश करती है वहां तक की कुल दूरी कितनी है? 445। दोस्तों आप याद करिए, बिहार का जो पहला वीडियो था, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी बिहार की 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी बिहार की वह थी 483। जब महात्मा बुद्ध को वहां परिनिर्माण हुआ था, 483 यानी 483 किलोमीटर। और वही है दोस्तों 483 किलोमीटर नहीं, ये 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई। लगभग गंगा की बिहार की जो चौड़ाई है उतनी लंबी गंगा नदी है, क्योंकि उत्तर से शुरू होते, पश्चिम से शुरू होकर पूर्व में जाके बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, व्यापार तथा यातायात के लिए गंगा नदी एक उत्तम साधन प्रदान करती है, क्योंकि राज्य के सभी भागों में यह नदी नौकागम्य है। बिहार राज्य में के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। बिहार के 12 जिले जो हैं, 12 जिलों को टच करते हुए गंगा पश्चिम से पूर्व में जाती है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं? तो सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। यह 12 जिले को गंगा क्रॉस करते हुए जाके बंगाल में मिलती है। और दोस्तों हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो इस जिलों के नाम लेते ही आपको पता चल जाता होगा कि ये जिले कहाँ हैं मैप में। अगर नहीं है याद आ रहा है तो एक बार फिर से वो पहला वीडियो देखिए, बिहार के भूगोल की जो पहली वीडियो है। ठीक है, तथा जो सबसे लंबी दूरी यह तय करती है वो पटना में है।
सबसे ज़्यादा गंगा बिहार के किस जिलों में तय करती है? तो पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं पूरे जिलों के जो जो जिले हैं ना दोस्तों, यहाँ पे गंगा यहाँ से स्टार्ट होती है, ये जिलों है, धीरे धीरे करके टोटल 12 जिलों को क्रॉस करती है। और ये है पटना दोस्तों, ये है पटना। ये पटना जो है सबसे लंबी जो दूरी तय करती है वो पटना ही है। ठीक, अब अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21, 17, 12, 6। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की 12 जिले को क्रॉस करते हुए गंगा बंगाल में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है वो है पटना, और व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गंगा की कहानी खत्म होती है दोस्तों। गंगा के बारे में हमने क्या देखा? तो वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है और फिर काफी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करते हुए बिहार के पश्चिमी भाग में जो बक्सर जिला है वहां पे चौसा में वह बिहार में प्रवेश करती है, और फिर 445 किलोमीटर की दूरी तय करने 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 जिलों को के बीच से होकर गुजरती है, और सबसे बड़ी जो जिला है वो है पटना, और उसके बाद जाके बंगाल में वह प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो गंगा की नदी से संबंधित हमने सारे फैक्ट्स देख लिए। अब आते हैं हम लोग घाघरा की तरफ। क्वेश्चन है 11वां, घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है आपके सामने गंगोत्री, उत्तराखंड तो नहीं क्योंकि वहां से गंगा निकलती है। ऑप्शन बी नामपा नेपाल, सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन डी महाभारत श्रेणी नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नामपा नेपाल। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नामपा नेपाल। और यहाँ पे चार्ट में भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे चार्ट में भी एक एक करके पहले हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, व्याख्या में समझते हैं। उद्गम एवं संगम, पानी के तीव्र प्रवाह के कारण घग्घर या इसे घाघरा नदी भी कहते हैं, घर घर की आवाज आती है इसलिए इसको घाघरा नदी या घग्घर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम नेपाल के नामपा में होता है। यह नदी, और इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी, घाघरा नदी दोनों नाम से जानती है, हमारे यहाँ भी सरयू घाघरा के नाम से जानती है, घग्घर नदी भी इसे कहा जाता है। अब निकल गई कहाँ से? तो नेपाल के नामपा से निकलती है घाघरा, और फिर बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? यह नदी सीवान के दरौली में बिहार में प्रवेश करती है, तथा सारण जिला के रिविलगंज जो कि छपरा में पड़ता है, छपरा में ही जो सारण जिला का मुख्यालय है छपरा, और उसी का एक पार्ट है रिविलगंज, वहां पे वह गंगा में मिल जाती है। कुछ दूर तक यह बिहार व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, यह नदी तो पहाड़ी क्षेत्र में, इस नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली नाम से भी जाना जाता है। घाघरा हो गया, सरयू हो गया, घग्घर हो गया, और एक और नया नाम मिला इसको पहाड़ी क्षेत्रों में, करनाली, और इसे लखनदेई के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसे अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। घग्घर सरयू को हिंदू और बौद्ध धर्म में काफी पवित्र नदी माना जाता है। और बिहार में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो छोटी गंडक, खोन नदी, झड़ही नदी, दाहा नदी, सोंढी नदी और तेल नदी, ये सभी इसकी सहायक नदी है। किसकी? तो घाघरा की। तो अभी तक हम लोग देखा कि उद्गम कहां से होता है? तो नेपाल के नामपा से होता है। गंगा का उद्गम होता था गंगोत्री हिमनद से, और इसका नामपा नेपाल से, और फिर यह सीवान, यहां पे आप लोग देखिए मैप में, यहां पे जो घाघरा प्रवेश करती है ना, यह सीवान का दरौली स्थान है। ठीक, और यहां पे जो ये गंगा में मिलती है यह स्थान छपरा का रिविलगंज है। तो सीवान में प्रवेश करती है और छपरा में आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से भी आपको समझ नहीं आ रहा तो एक और मैप आपको दिखाऊंगा। देखिए ये है घाघरा, और ये है आप देख रहे हैं सीवान डिस्ट्रिक्ट। कहीं कहीं आपको ना आप बहुत सारे बुक में बहुत चीज़ें देती है, तो हम बहुत क्लियर करके काफ़ी छान के आपके लिए सामग्री लाते हैं। मैप में देखिए ये घाघरा है, यहाँ पे सीवान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए बिहार में इन करती है, और वह सीवान का दरौली स्थान है। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा घाघरा, यहाँ पे आके गंगा मिलती है, जो कि छपरा का रिविलगंज के नाम से यह जाना जाता है। अच्छा, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, और यह कुछ दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है। यहाँ से आती है ना, तो ये सीमा का भी निर्धारण करती है। आपको उत्तर बिहार की 2 नदियाँ मिलेंगी जो बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। एक घाघरा हो गया और दूसरा गंडक भी हो गया। ये दोनों नदियाँ बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। फिर आपको जब दक्षिण बिहार की नदी पढ़ाएंगे तो एक और नदी आपको मिलेगी, करमनासा नदी। ये भी बिहार और यूपी के बीच
सीमा का निर्धारण करती है। और जब हम लोग पश्चिम में जाएंगे तो एक और नदी मिलेगी हम लोगों को, ये है महानंदा। इसको, ये भी कुछ दूरी यहाँ पे, ये यहाँ से आती है, इस मैप में कुछ क्लियर नहीं है, ये भी कुछ दूरी बिहार और बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, मैप का अच्छा इस्तेमाल करेंगे जिससे चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब देखिए यहाँ चार्ट के माध्यम से गंगा के बारे में उन्होंने समझ लिया, घाघरा के बारे में। घाघरा नेपाल के नामपा से निकलती है और सिवान के दरौली में बिहार में प्रवेश करती है और फिर गंगा में जाके मिल जाती है। कहाँ? तो छपरा के रिविलगंज के निकट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है आपके सामने, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नेपाल के नामपा से निकलती है और सिवान के दरौली में आके बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ मैप में हमने देखा भी, चार्ट में भी देखा, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ऑप्शन है आपके साथ, दानापुर के निकट, छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट। तो छपरा के निकट जो रिविलगंज स्थान है वहां पे वह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, मैप में भी हम लोगों ने देखा कि वो कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है। एक क्वेश्चन और, उत्तर बिहार की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो मैंने आपको मैप में दिखाया था कौन कौन सी नदी वो थी, आप बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने, घाघरा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी घाघरा और गंडक दोनों, और डी है कोसी नदी। तो उत्तर बिहार का पूछा गया है, हमने मैप में भी देखा कि घाघरा नदी और गंडक नदी दोनों ही यह उत्तर प्रदेश से और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मैप में भी हम लोगों ने एक बार फिर से देख लेते हैं, यह है गंडक नदी और यह है घाघरा नदी, और ये पूरा है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। घाघरा नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सरयू, करनाली, लखनदेई, उपरोक्त सभी। तो सरयू को, घाघरा को जो घग्घर नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। करनाली के भी नाम से, पहाड़ों में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है, और इसे लखनदेई के भी नाम से जाना जाता है। तो घाघरा को उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी गंडक, खोना, झड़ही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां है? यहाँ पे तेल छूट गया है, तेल नदी भी है एक, ये यहाँ पे हम लोग आंसर में, यहाँ तो सही उत्तर है दोस्तों, ये सभी घाघरा की सहायक नदियां हैं। घाघरा की कौन सी नदी सहायक है? छोटी गंडक, जो महत्वपूर्ण है हम उसका नाम ले रहे हैं, गंडक, छोटी गंडक, खोना, झड़ही, दाहा, सोंडी और तेल, ये सभी घाघरा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो मैप में हमने देखा कि जो घाघरा नदी है वो उत्तर बिहार के जो वो सबसे पश्चिम से आके सबसे पश्चिम में पड़ती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घाघरा। और यहाँ पे देखबे करते हैं आप, देखिए दोस्तों, ये है घाघरा सबसे पश्चिम में, अगर चलिए ये है पश्चिम और ये है पूरब। तो घाघरा, जी, घाघरा, गंडक, बीबी, बूढ़ी गंडक, बागमती, के कमला, कोसी और फिर महानंदा। तो सबसे पहले घाघरा और अंत में महानंदा, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो छपरा में ही आके जो घाघरा नदी है वो गंगा में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन है आपके सामने, सोन, फल्गु, घाघरा, कोसी। तो घाघरा नदी के तट पर बसा है छपरा। ये छपरा जो है यहाँ पे भी गंगा भी कह सकते हैं, लेकिन जो छपरा मेन है यह घाघरा नदी के तट पर बसा है। एक किनारा छपरा भी, गंगा भी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ दूरी तक सीमा साझा करती है? अब निम्न में से पूछा है, आपको पता है घाघरा और गंडक ये दोनों ही, जब गंडक को हम पढ़ेंगे वहां भी ये चीजें मिलेगी। अभी घाघरा पढ़ रहे हैं, ऑप्शन में अगर जो आपको मिलेगा तो आप बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने, गंडक, कोसी, बागमती, कमला। तो यहाँ पे घाघरा नहीं है, गंडक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग गंडक के बारे में देखते हैं। गंडक, हम लोगों ने गंगा को पढ़ लिया, घाघरा को पढ़ लिया, अब गंडक के बारे में हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इत्मीनान से सुनिएगा। यह नदी यानी गंडक नदी काफी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करती है। घाघरा भी करती थी, गंडक भी सेम कार्य कर रही है, मैप में भी हम लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। अब इसका उद्गम देखते हैं, उद्गम एवं संगम। मूल रूप से नेपाल के अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मानंग मोट और एवं कुतांग के मध्य से निकलने वाली यह नदी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के समीप
भैंसा लोटन एक जगह है, उसके पास बिहार में प्रवेश करती है। तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में यह बिहार में प्रवेश करती है तथा पश्चिम चंपारण, फिर आप मैप में, आप दिमाग में मैप में देखिएगा, पश्चिम चंपारण हो गया, फिर गोपालगंज, फिर सारण, फिर मुजफ्फर जिलों में प्रवाहित होते हुए अंत में जाके सारण का जो सारण जिला है वहां पे सोनपुर व वैशाली के हाजीपुर के बीच, यानी वैशाली जिला और सारण जिला, वैशाली का हाजीपुर और सारण का सोनपुर, इन दोनों के बीच में मध्य में एक स्थित है सारण जिला का स्थान है, जिसे पहलेजा घाट के नाम से जाना जाते हैं। पहलेजा घाट कहाँ है? सारण में। वहां पे आकर गंगा में मिल जाती है। दोस्तों अगर आप जेपी सेतु पे गए होंगे, जो कि 2016 में नया जो सेतु बना है गंगा के और पश्चिम, गांधी सेतु के पश्चिम में, हम लोग के लिए काफ़ी वो आसान है। उस रास्ते से मैं बार बार आता जाता हूँ, छपरा से पटना, पटना से छपरा। तो जब जेपी सेतु पे जाइएगा ना, तो दोनों नदी जहाँ पे मिलती है ना, वह पहलेजा घाट है। एकदम आपको लगेगा कि नदी इधर से आती है और आके गंगा में समाहित हो जाती है। आप जो जो उस रास्ते गए होंगे आपको जरूर ये दृश्य देखने को मिला होगा। तो वही है। अब हम लोग गंडक के बारे में समझ गए, कहाँ से निकलती है, तो अन्नापुर, नेपाल के अन्नपूर्णा पहाड़ी के जो समीप जो है मांगन मोट और कुतांग, उसके बीच के मध्य से निकलती है और फिर चंपारण में, बिहार में प्रवेश करती है। चंपारण कहाँ? तो चंपारण के वाल्मीकि नगर में वह बिहार में प्रवेश करती है और फिर सारण जिले के पहलेजा घाट में वह गंगा में जाके मिल जाती है। हम लोगों ने पूरी दूरी इसकी तय कर ली। अब गंगा सारण जिले में घाघरा भी और गंडक भी। घाघरा रिविलगंज में, छपरा के रिविलगंज में, सारण में ही पड़ता है, और फिर जो गंडक है वो सारण के पहलेजा घाट में गंगा में मिलती है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये है घाघरा और ये है आपका गंडक नदी, ठीक है। यहाँ पहलेजा घाट में आके मिलती है। यहाँ से ये हो गया वाल्मीकि नगर क्षेत्र, जहाँ से वो बिहार में प्रवेश करती है, और यहाँ पहलेजा घाट में आके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे और आप दूसरे मैप में भी रोक के वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा की। ऑप्शन है, देखते हैं। ए गंगोत्री, तो नहीं, वहां से गंगा नदी निकलती है। बी नामपा, नेपाल, तो नहीं, वहां से घाघरा नदी निकलती है। ऑप्शन सी कुतांग, नेपाल, तो हाँ यही सही है। व्याख्या में हमने देखा था, कुतांग जो अन्नपूर्णा पहाड़ी के समीप है वहां से गंडक नदी निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ चार्ट में अब एक बार जो चीज हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा उसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। गंगा को हम लोगों ने पढ़ लिया, घाघरा को पढ़ लिया, अब गंडक, घाघरा के बाद गंडक आता है। अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मांगनमोट और कुतांग के मध्य से निकलती है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में जो है वहां पे बिहार में प्रवेश करती है और फिर गंगा में जाके मिल जाती है। कहाँ? तो सारण के पहलेजा घाट के निकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी जो उत्तर पश्चिम बिहार के प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह पर प्रवेश करती है? ऑप्शन है आपके सामने, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन डी सी दरौली, ऑप्शन डी गोपालगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाल्मीकि नगर, जो कि चंपारण में है। यहाँ वहां पे वह बिहार में प्रवेश करती है। कौन? तो गंडक नदी। गंडक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है, गंगा में जा मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने, छपरा के निकट पहलेजा घाट, ऑप्शन बी पटना के निकट, ऑप्शन सी मुंगेर के निकट, ऑप्शन डी फतुहा के निकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहलेजा घाट, ठीक है, जो कि सारण में पड़ता है। एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, गंगा में, छपरा के ये है गंडक, सारण के पहलेजा घाट में, ठीक है। वहां गलती से हम लोग छपरा लिख दिए हैं, यहाँ सारण होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपने जब एंशियन हिस्ट्री पढ़े होंगे वहां भी ये सदा नीरा आपको मिला होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गंडक। गंडक को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक सहायक नदी है, गंडक किसकी सहायक नदी है, यानी अंत में वो किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, बूढ़ी गंडक से, गंगा से, कोसी की, सोन की, किसकी सहायक नदी है? तो अंत में वह सारण जिले के पहलेजा घाट में किससे मिलती है? गंगा से मिलती है, इसलिए गंडक गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न, सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी एवं शालिग्रामी, त्रिवेणी तथा सदा नीरा, ये किस नदी के अन्य नाम है? तो ये सभी नाम गंडक नदी के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सप्तगंडकी, काली, ये सब, ये सारे नाम किसके हैं? तो गंडक नदी के ही नाम हैं।
पूरे वर्ष जल से भरे रहने के कारण इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। यह नदी शालिग्राम, पत्थर और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? तो गंडक नदी में ही शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए शालिग्रामी भी कहा जाता है। वर्ष भर बहती है, इसलिए सदा नीरा भी कहा जाता है। इसमें मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम बिहार की यह एक प्रमुख नदी है। यह नदी मुजफ्फरपुर एवं सारण जिले की सीमा बनाती है। सारण और मुजफ्फरपुर के बीच सीमा का निर्धारण करती है कौन? तो गंडक नदी। ये पॉइंट, ये जो है ना, मुजफ्फरपुर नहीं होगा, यहाँ पे होगा वैशाली जिला के बीच सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, मैप में हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार में बहने वाली कौन सी नदी शालिग्राम, पत्थर एवं मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने महानंदा नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल है। अब हम लोगों ने गंगा पढ़ लिया, घाघरा पढ़ लिया, गंडक पढ़ लिया, अब आते हैं बूढ़ी गंडक। पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो घाघरा, फिर गंडक, अब बूढ़ी गंडक। ऑप्शन है आपके सामने गंगोत्री, तो नहीं, वहां से तो गंगा निकलती है। ऑप्शन बी सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन सी महाभारत श्रेणी, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो अमरकंटक तो दक्षिण में पड़ता है, तो बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर की पहाड़ी से। अब बूढ़ी गंडक को व्याख्या के माध्यम से हम लोग देखते हैं। आप लोग इस व्याख्या को इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी की पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिम जिले पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चौड़ में प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण में प्रवेश की थी किसने इससे पहले? कौन? तो गंडक भी, और बूढ़ी गंडक भी वहीं पे प्रवेश करती है। बूढ़ी जो गंडक थी वह वाल्मीकि नगर में, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में प्रवेश की थी, और यह प्रवेश कर रही है पश्चिमी चंपारण के ही चौतरवा चौड़ में। ठीक है, यह नदी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा और मुंगेर के उत्तरी हिस्से से बहते हुई गंगा में जाके मिल जाती है। यह उत्तर बिहार से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। उत्तर बिहार से जो सब गंगा में आके मिलती है उसमें सबसे लंबी नदी कौन है? तो यही बूढ़ी गंडक है। गंडक नदी के पश्चिम खिसक जाने के कारण जो परित्यक्त धारा हुई उसी को बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। गंडक जब नदी आगे चलकर जब पश्चिम की तरफ खिसक जाती है, वहां से एक धारा निकलती है और वही जो है कहलाती है बूढ़ी गंडक के नाम से। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। मैप में भी आपने देखा था, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। और इनकी सहायक नदी का नाम है मसान, बाणगंगा, हरहा, कापन, पंडई, मनियारी, करहरा, उड़ई, तोबाले, तियर आदि। ये सहायक नदी उतना याद नहीं है, 2-3 मतलब इंपॉर्टेंट है जहां पे मैं बता दूंगा। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है बागमती। अब ये याद रखिएगा, बागमती। ठीक है, बूढ़ी गंडक की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे गंडक आती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ, इसी तरह बूढ़ी गंडक भी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ आती है, हम लोग ने देखा भी। और ये पश्चिमी भाग से आके मिलती थी गंडक, और ये पश्चिमी चंपारण के पूर्वी भाग से आके बूढ़ी गंडक मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक बिहार में किस जगह प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके साथ पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चौड़ में, सारण जिले के पहलेजा घाट में, मुंगेर के उत्तरी हिस्से में, मधुबनी के जयनगर में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चौड़ में, जो पश्चिमी चंपारण का पूर्वी हिस्सा में पड़ता है, वहां पे आके वह बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और गंडक कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण का ही जो पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वाल्मीकि नगर, वहां पे वह प्रवेश करती थी। नेक्स्ट, और यहाँ पे अब हम लोग एक बार चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है, चौतरवा चौड़ पश्चिमी चंपारण में वह बिहार में प्रवेश करती है, और मुंगेर के उत्तर में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? दानापुर के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा के निकट। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंगेर के निकट। अभी हम लोगों ने चार्ट में भी देखा, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है, चौतरवा चौड़ पश्चिम चंपारण में वह बिहार में प्रवेश करती है, और फिर मुंगेर के उत्तर में होके गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो व्याख्या में हमने पढ़ा कि उत्तर बिहार से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी बूढ़ी गंडक है। और आप मैप में भी देखिएगा, एक बार हम मैप दिखाते हैं दोस्तों, एक सेकंड।
ये देखिए, ये दूरी काफ़ी तय करते हैं, यहाँ से घूमते हुए काफ़ी लंबा होते हुए फिर आके यहाँ पे जाके मुंगेर में मिलती है, और बागमती भी यहाँ पे आके उसमें मिल जाती है, किसमें, बूढ़ी गंडक में। तो ये काफ़ी लंबा दूरी तय करती है, ठीक है। मैं जब बुक देख रहा था तो एक नदी में ना कोसी, एक बुक में कोसी दिया था, जो कि सही नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक नदी का बहाव है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, उत्तर से पूरब की ओर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। मैप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत गति सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके सामने, गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बूढ़ी गंडक। इसकी औसत गति भी बाकी नदियों, उत्तर बिहार की जो नदियां है ना, उससे काफी तेज है, रफ्तार में यह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो ऑप्शन है गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक, फल्गु। तो सर्वाधिक विसर्पाकार आकार भी बूढ़ी गंडक भी बनाती है। आप देखते होंगे मैप में, आपने देखा होगा बहुत ये करके वो चल रही है, तो सर्पाकार बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागमती नदी का उद्गम स्थल है? हम लोगों ने पढ़ लिया गंगा, घाघरा गंडक यानी G2, बागमती, सॉरी बूढ़ी गंडक पढ़ ली, अब बागमती पे आते हैं, B2 पे। बागमती नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री नेपाल, अमरकंटक मध्य प्रदेश, गोसाईनाथ नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाभारत श्रेणी नेपाल। और महाभारत श्रेणी से उत्तर बिहार की अधिक कई नदियां निकलती है, हम लोग एक एक करके उसकी चर्चा करेंगे। अब अभी हम लोग बागमती नदी के बारे में व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं। उद्गम, यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा गंगा के हाया घाट के पास दो भागों में विभक्त हो जाती है। संगम, ये दरभंगा में ना बागमती नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे अब आगे चल रही है तो दाहिने जो धारा कटती है धारा, वह बूढ़ी गंडक में समस्तीपुर के रोसड़ा में जा मिलती है, और जो बाही धारा है जिसे करेह नदी भी कहते हैं, वह कमला नदी में मिलकर बाद में जाके कोसी में मिल जाती है। तो बागमती जो नदी, जो मेन बागमती नदी है, वह जाके बूढ़ी गंडक में मिल जाती है अपने दाहिने मुड़ के, और फिर जो बाएं एक और वहां से निकलती है धारा, वह जाके कमला और फिर कोसी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां है चकनाहा, लाल बकेया, जमुना, धार, छोटी बागमती, कोला, सिपरी इत्यादि। ये बस फॉर इंफॉर्मेशन है। प्रवाह मार्ग बदल लेने वाली यह नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी जिलों में बाढ़ से काफी क्षति पहुंचाती है। कौन? तो बागमती नदी। अब हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट है या इस नदी से संबंधित, उसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं। ये हो गई आपकी बागमती नदी, ये बागमती नदी है। आके जहाँ पे गंडक, यहाँ से एक और नदी मिलती है जो निकलती है यहाँ से, वो कोसी में जाके मिलती है। इस मैप में अच्छा से दिखाया नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बागमती नदी के बारे में। कहाँ से निकली? तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से। देखिए नेपाल महाभारत श्रेणी से ना 3 नदियाँ निकलेंगी उत्तर बिहार की, एक बागमती, फिर एक कमला, और फिर महानंदा। अभी हम लोग बागमती की चर्चा कर रहे हैं। तो बागमती कहाँ से निकल रही है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से। सीतामढ़ी में वह बिहार में प्रवेश करती है, और अंत में जाके वह कोसी में, और एक जो है दाहिने जो बाएं जो मूर्ति है वो कोसी में, और दाहिने जो मूर्ति है वो बूढ़ी गंडक में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। बागमती नदी की दाहिनी धारा किस नदी में जा मिलती है? कोसी नदी में, कमला नदी में, बूढ़ी गंडक में, गंडक नदी में। तो दाहिनी जो धारा निकलती है वह बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? कोसी, बागमती, महानंदा, कर्मनासा। तो यहाँ पे ना कोसी या बागमती दोनों की ये सहायक नदी है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो बायां निकलती है वो कोसी में मिलती है, दाहिने जो है वह, सॉरी, ये कमला नदी की बात हो रही है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके सामने, कोसी, बागमती, महानंदा, कर्मनासा। तो यह कमला नदी जो है वो कोसी की सहायक नदी है। कोसी की सहायक नदी है कौन? कमला नदी। अब कमला नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उद्गम एवं संगम, यह नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह नेपाल की ही तरह
की तराई से होती हुई मधुबनी जिला में जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है। हिमालय के तारा महाभारत श्रेणी से निकलती है कमला नदी और मधुबनी जिला में जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है और दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होकर कोसी में जा मिलती है। इसकी सहायक नदी के नाम है सोनी, ढोरी, बलान इत्यादि। ठीक है, वर्षा के समय यह जो नदी है काफ़ी बाढ़ भी लाती है, जिससे काफ़ी क्षति भी होती है। कौन? कमला नदी भी। उत्तर बिहार की सारी नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है। ये है आपकी कमला नदी। ठीक है, तो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया, सॉरी बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया। अब हम लोग कमला की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं कमला महाभारत श्रेणी, बागमती और कमला दोनों महाभारत श्रेणी। सीतामढ़ी में निकलती है बागमती बिहार में प्रवेश करती है और मधुबनी के जयनगर में कमला बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी में जाके मिल जाती है कमला नदी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कमला की सहायक नदी है? सोनी, ढोंढी, बलान, उपरोक्त सभी। तो ये सभी नदियां जो है वह कमला की सहायक नदी है। इसे कमला बलान नदी के नाम से भी जाना जाता है। बलान जो नदी है वो कमला की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? जयनगर, रिविलगंज, पहलेजा घाट, फतुहा। तो मधुबनी के जयनगर में वह कमला नदी बिहार में प्रवेश करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और रिविलगंज में कौन? तो घाघरा नदी बिहार में। रिविलगंज नामक स्थान पे जो घाघरा नदी है ना वह गंगा में प्रवेश करती है और पहलेजा नदी में, पहलेजा घाट के पास जो गंडक नदी है ना वह गंगा में प्रवेश करती है। लेकिन जयनगर मधुबनी में कमला जो नदी है वो बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी को नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? सदानीरा, कमला, सप्तकौशिक, सरयू। तो कोसी को नेपाल में सप्तकौशिक के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं से मिलकर यह नदी बनी है। और कौन सी धारा है? तो अरुण कोसी, ताम्र कोसी, सूत कोसी, तामर कोसी, दूध कोसी, भोटिया कोसी और लखू कोसी। इन 7 धाराओं के मिलने के बाद कोसी नदी का निर्माण होता है, इसलिए नेपाल में इसे सप्तकौशिकी के नाम से जाना जाता है। उद्गम देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। तो यह नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है उसके उत्तर पूर्व में स्थित गोसाईनाथ सप्तकौशिकी क्षेत्र से निकलती है तथा सुपौल के चतरा नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है और फिर सुपौल के बाद सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिला होते हुए खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। तो काठमांडू के गोसाईनाथ सप्तकौशिकी से निकलती है, सुपौल के चतरा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है और खगड़िया में वह गंगा में जाके मिल जाती है। तो कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी हुई। गंगा के मिलने से पहले यह स्वयं डेल्टा बनाती है, जो इसकी अनूठी विशेषता है। यह डेल्टा बनाने वाली नदी है। यह नदी हिमालय की चोटियों से लाई हुई सिल्ट अपने मुहानों पर जमा कर देती है और बार बार मार्ग परिवर्तित करती है। यह नदी भी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है और यही कारण है कि यह हर साल सबसे ज़्यादा बाढ़ भी लाती है, जिसे प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में आता है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देखिए, अब कोसी नदी कहाँ से निकली? नेपाल के गोसाईनाथ से, सुपौल चतरा में बिहार में प्रवेश की और खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है कोसी नदी, आपको ये चतरा में प्रवेश की सुपौल में और यहाँ पे आके वह खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं से मिलकर बनी है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री नेपाल, अमरकंटक मध्य प्रदेश, गोसाईनाथ नेपाल, महाभारत श्रेणी नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोसाईनाथ नेपाल। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने गंगा, गंडक, कोसी, किउल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, किउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? गंडक, घाघरा, कोसी, गंगा। तो उत्तर बिहार की जो नदी है कोसी नदी, उसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हर साल बाढ़ और विभीषिका का कारण बनती है।
उत्तर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो सबसे ज़्यादा कुख्यात कौन सी नदी है? कोसी नदी, गंडक नदी, महानंदा, कमला। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो गोसाईनाथ से निकलती है, सुपौल के चतरा नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है और खगड़िया के निकट वह जाके गंगा में मिल जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप चार्ट में भी एक बार फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार के गंगा की सबसे पूर्वी नदी, उत्तर बिहार के गंगा की सबसे पूर्वी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी नदी होगा दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, यानी उत्तर बिहार की वह नदी जो सबसे पूरब में स्थित है और वो गंगा में मिलती है। क्वेश्चन यही है। ऑप्शन है कोसी नदी, कमला नदी, सरयू नदी, महानंदा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महानंदा नदी। हम लोग घाघरा से स्टार्ट किए और महानंदा पे आके पहुंच गए। घाघरा सबसे पश्चिम में स्थित नदी और उत्तर बिहार की, और महानंदा उत्तर बिहार के सबसे पूर्व में स्थित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं महानंदा के बारे में। यह नदी बिहार में मुख्यतः उत्तर पूर्वी बिहार, कौन कौन से जिले? किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार में प्रवाहित होती है। यह नदी कुछ स्थानों विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार के अंतर्गत बिहार व पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण भी करती है। हम लोगों ने देखा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो घाघरा और गंडक। और दक्षिण बिहार की एक नदी है कर्मनासा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ जो बिहार के सीमा साझा करती है वह है कुछ दूरी तक महानंदा। इसका उद्गम स्थल नेपाल की महाभारत श्रेणी है। तो नेपाल की महाभारत श्रेणी इसका भी उद्गम स्थल है महानंदा का। मेथी तथा कंकई इसकी सहायक नदियां है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। मेथी तथा कंकई महानंदा की सहायक नदियां है। उत्तरी बिहार के मैदान की यह सबसे पूर्वी नदी में स्थित है, पूर्वी नदी है। हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया एवं कटिहार जिले से होकर बहते हुए कटिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में वह गंगा में आकर मिल जाती है। कटिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग से आकर वह गंगा में मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप आपको याद होगा मेरे पहले वीडियो की। तो ये हो गया कटिहार और यहीं पे आके ये उत्तर दक्षिण पूर्वी भाग में ये है, यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ चार्ट देखिए, महानंदा कहाँ से निकली? तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकलती है? बागमती, कमला और महानंदा। ये तीनों नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। किशनगंज में जो है महानंदा वो बिहार में प्रवेश करती है, और गंगा कटिहार के दक्षिण पूर्व में जो मनिहारी नामक स्थल है वहाँ पे वो जाके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो अभी हम लोगों ने देखा नेपाल के महाभारत श्रेणी में ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी बिहार व पश्चिम बंगाल के बीच कुछ दूरी तक सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महानंदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये मैप देखिए, ये जो नदी है महानंदा, ये कुछ दूरी तक यहाँ पे बंगाल और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, मेथी तथा कंकाई किसकी सहायक नदी है? बागमती की तो नहीं, सोन की तो नहीं, कोसी की तो नहीं, महानंदा नदी की तो हाँ, मेथी और कंकई महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में तो नहीं, कटिहार के दक्षिण पूर्व में तो हाँ, दक्षिण पूर्व, कटिहार के दक्षिण पूर्व में महानंदा नदी आके गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग चार्ट में भी देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सभी उत्तरी बिहार की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, यहाँ भारी होगा, भरी हो गया है, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए। तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए, बाढ़ की विभीषिका के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो पश्चिम से पूरब में आपको क्रम पूछ रहा है। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो गंडक, तो
गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक और बागमती तो नहीं, हम लोग को याद है, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। सबसे पहले आप एक बार मैप देखिए दिमाग में, G2, B2, K2, M। G2 से घाघरा और गंडक, B2 से बूढ़ी गंडक और बागमती, K2 से कमला और कोसी और M से महानंदा। ये याद है तो आपको याद हो जाएंगे। G2 यानी घाघरा और गंडक, उसके बाद B2 बूढ़ी गंडक और बागमती। 4 ही नाम दिए गए इसलिए इसका सही उत्तर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए बी ही सही होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वालों का सही क्रम है। अब पूरब से पश्चिम, हमने पश्चिम से पूरब में देखा, पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब में कौन है? महानंदा नदी। उसके बाद कौन सी नदी है? कोसी नदी। उसके बाद बलान, उसके बाद कमला। यहाँ पे सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महानंदा, कोसी, बलान, कमला। और बलान नदी किसकी सहायक नदी है? तो कमला की सहायक नदी है, जो पूरब में कमला नदी के में पूरब से आके मिलती है। यहाँ से पूरब से आके कमला नदी में मिल जाती है बलान नदी। तो महानंदा, फिर कोसी, फिर यहाँ पे बलान नदी है एक, और फिर कमला। तो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे आप चार्ट देखिए दोस्तों, इसको 1 से 2 बार खूब देखिए, समझिए, चार्ट को देखिए और फिर मैप को देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। 1 से 2 बार ये वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उत्तर बिहार की हिमालय नदियों के संबंध में। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, 54 क्वेश्चन ही है। और कल अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण बिहार की नदियाँ और फिर जलकुंड से संबंधित, दक्षिण बिहार की उतनी महत्वपूर्ण नदियाँ नहीं है लेकिन जो भी हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और फिर जितने जलप्रपात है, वेटलैंड्स हैं, झील है, उनकी भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ समाप्त हो जाएगी और एक वीडियो और आएगी जो कि सिंचाई और नदी घाटी परियोजना से संबंधित होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।